बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मगरिब ने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा कर दी। तीर कमान से 5 लोगों की जान लेने वाले और मुतअद्दिद को जख्मी करने वाले मगरबी दहशतगर्द को मुसलमान करार दे दिया। मुसलमानों के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जब नॉर्वे में एक शख्स ने तीर कमान से हमला करके 5 अफराद को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी किया। जख्मी होने वाले अफराद में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। दोस्तों, ये वाकया कॉन्सबर्ग में पेश आया, जहां पर तीर कमान से लैस लोगों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। कॉन्सबर्ग का इलाका नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो से 68 किलोमीटर की मुसाफत पर है, जहां तकरीबन 28,000 नफूस रिहाइश पजीर हैं। पुलिस के सरबराह ने सहाफियों को बताया कि मुलजिम ने कुछ हमलों में तीर कमान का इस्तेमाल किया और पुलिस तहकीक कर रही है कि हमलों में कोई और हथियार भी इस्तेमाल हुआ है या नहीं। पुलिस चीफ ने कहा कि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस शख्स ने तन्हा ही ये तमाम हमले अंजाम दिए हैं। उसके बकौल पुलिस इस बात पर भी तहकीकात कर रही है कि हमला दहशत गर्दी है या नहीं। दोस्तों, वाज़ेह है कि 2011 के बाद पहली मर्तबा नॉर्वे में कोई ऐसा हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की जान गई है। इससे कबल 2011 में दाएं बाजू के एक शिद्दत पसंद अंद्रेस बेहरिंग ने एक यूथ कैंप में हमला करके 77 अफराद को हलाक किया था, जिसमें बेशतर नौजवान थे। हुकूमत का कहना है कि पुलिस ने इस वाक़े की बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी। दोस्तों, नॉर्वे के वजीर आजम एरेना सोलबर्ग ने वाक़े पर न्यूज कॉन्फ्रेंस भी की और उसने कहा कि बहुत सारे लोग इस वाक़े से खौफजदा हैं, लेकिन इस बात का इदराक जरूरी है। लेकिन अब पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया है। दोस्तों, मगरिब की ये हमेशा से साजिश रही है कि हर दहशत गर्दी के वाक़े को वो इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में तेजी से फैलते हुए इस्लाम का चेहरा मस्क करने की नापाक कोशिशें करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड में जब एक हमला आवर ने हमला किया तो उसे दहशतगर्द कहने की बजाय कहा गया कि ये नफ्सियाती मरीज है। यानी अगर मगरबी लोग ये काम करते हैं तो उन्हें नफ्सियाती मरीज कहा जाता है, और अगर ये काम किसी मुसलमान से हो तो उसे दहशतगर्दी कहा जाता है। ये मगरिब का एक दोहरा म्यार है। लेकिन अभी जो खबर सामने आई, ये खबर दी है बीबीसी ने। दोस्तों, बीबीसी ने दावा किया जी, नॉर्वे पुलिस ने कहा है कि मुबैना तौर पर तीर कमान से मुतअद्दिद शहरियों को हलाक करने वाला शख्स उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके शिद्दत पसंदी की जानिब माइल होने का उन्हें खदशा था। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही, कहा जा रहा है कि पुलिस चीफ ने कहा है कि अफसरान ने आखिरी मर्तबा इस शख्स को 2020 में गिरफ्तार किया था। इस दौरान इससे रात भर तफ्तीश की गई थी। पुलिस को सबसे पहले दारुल हुकूमत ओस्लो के मगरिब में वाक़े कस्बे कॉन्सबर्ग में मुकामी वक्त के मुताबिक 1:18 पर इस वाक़े की तला मिली और पुलिस ने उसके बाद कहा जी, ये दहशतगर्दी का वाक़या है और ये इसके इस्लाम कबूल करने की वजह से है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब की जानिब से दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने की एक दफा फिर घिनौनी साजिश की गई है। दोस्तों, याद है कि इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से मुतअद्दिद फोरम्स पर और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से भी इंटरनेशनल फोरम्स पर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि इस्लाम का शिद्दत पसंदी या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मगरबी मुमालिक को इस्लाम से इस कदर खौफ है कि उनके लूले नंगड़े मातर पिदर आजाद सिस्टम से अब उनकी अपनी यूथ भी तंग आ रही है और लोग हल्का इस्लाम में तेजी से दाखिल हो रहे हैं। इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर मगरबी मुमालिक को और तो कुछ सूझता नहीं। दुनिया में हर जगह पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के पीछे उन्हें इस्लाम नजर आता है। लेकिन जो कुछ अमेरिका और मगरबी मुमालिक इस्लामी मुमालिक के ऊपर दहशतगर्दाना हमले करके उन्हें तहे तेग किया, किस तरह से बेबुनियाद इल्जामात पर इराक को खंडरात का ढेर बना दिया गया, शाम में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए रखा और अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक कौन सा वो हथियार है जो कि अमेरिका और मगरबी मुमालिक की जानिब से इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और मगरबी मुमालिक दहशतगर्द नहीं है, लेकिन वो अफगान तालिबान को दहशतगर्द कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। दोस्तों, अब की बार जो वाकया पेश आया है उसको इस्लाम के साथ जोड़ने के बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि नॉर्वे में मुसलमानों के खिलाफ कोई नया क्रैकडाउन होने जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नई पाबंदियां आयद किए जाने का खतरा है। निहत्थे और बेगुनाह लोगों को मारने का नाम दहशतगर्दी है तो सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है और उसके हवारी मगरबी मुमालिक है, जिन्होंने अफगानिस्तान को 20 साल तक बमबारी करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। और इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है। वहाँ पर लोग खुराक की कमी की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं
और अमेरिका और मगरबी ममालिक तमाशा देखते हुए न सिर्फ उनकी इमदाद बंद किए हुए हैं बल्कि उन पर मजीद पाबंदियां आयद करने के बारे में मुशावरत कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकी मानों में दहशतगर्दी कौन कर रहा है। कभी मुआशी दहशतगर्दी करते हैं और कभी अमली तौर पर हथियारों के जरिए मासूम औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों के खून से होली खेलते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि आलमी अदालत इंसाफ में जब अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल जंग के दौरान जंगी जुराइम की तहकीकात के हवाले से चीन ने आवाज बुलंद की तो उस पर आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के खिलाफ इसकी तहकीकात नहीं करेंगे बल्कि अफगान तालिबान के खिलाफ जंगी जुराइम की तहकीकात की जाएंगी। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब का कितना दोहरा मयार है कि जहां पे अपने ऊपर बात आती है तो वहां पे उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो जाता है, लेकिन जहां पर इस्लाम की बात आती है तो वहां पे उन्हें हर छोटे से छोटे वाक़े के पीछे इस्लाम नजर आता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले कनाडा के सूबे ओंटारियो में पाकिस्तानी निजाद मुसलमान खानदान के 4 अफराद को गाड़ी तले रौंद कर शहीद कर दिया गया और उसको भी नफसियाती केस करार देने की कोशिश की गई। लेकिन कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हकीकत यह है कि कनाडा के बेशतर शहरी इस खौफ से वाकिफ नहीं हैं जो नस्ल परस्ती के खदशात का शिकार कैनेडियन मुसलमान महसूस करते हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी तकरीर करते हुए कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि नस्ल परस्ती और नफरत इस मुल्क यानी कनाडा में नहीं, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल में एक बच्चे को ऐसे पुरतशद्दुद वाक़े की वजाहत कैसे पेश करेंगे? आप कैसे उस खानदान से नजरें मिलाकर कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया हकीकत नहीं है? कि उस वाक़े में एक 20 साल मुकामी शख्स ने अपनी गाड़ी उस खानदान पर उस वक्त चढ़ा दी कि जब वो अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। उस वाक़े में इस खानदान का सिर्फ एक 9 साल का बच्चा जिंदा पाया गया जो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और शहीद होने वालों में 46 साल फिजियोथेरेपिस्ट सलमान अफजल और उसकी अहलिया और PhD की तालिबा 44 साल मदीहा सलमान, 9वीं जमात की तालिबा 15 साल यमुना सलमान और उसकी 74 साल ज़ईफ दादी शामिल थी। दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी तकरीर के दौरान कैनेडियन वजीर आजम ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया था। उसने कहा कि जब आप एक ऐसी मुसलमान खातून से बात करते हैं जो एक बस स्टॉप पे खड़ी इस फिक्र में होती है कि कोई उसके सर से हिजाब खींचेगा या उसका नुकसान पहुंचाएगा, तो आपको यही बताएगा कि इस्लामोफोबिया हकीकत है। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि मगरबी ममालिक में फैलने वाले इस्लामोफोबिया के जरिए मगरब मुसलमानों का जीना हराम कर रहा है। इसी वजह से नॉर्वे में होने वाले इस केस को इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बाद मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जाए और मुसलमानों को नफरत का निशाना बनाने की वजह पेश की जाए। दोस्तों, दूसरे लफ्जों में BBC की जानिब से इस्लाम कबूल करने और शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने की खबर देने का मतलब ये है कि वो दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम शिद्दत पसंदी सिखाता है, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक अमल है। हकीकत में इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक? दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।